आप सबको जय मसीह की। एलिय्याह नबी बाइबल के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक माने जाते हैं। वे परमेश्वर के सच्चे सेवक थे और इज़राइल को मूर्ति पूजा और अन्याय से दूर करने के लिए भेजे गए थे। उनका जीवन आश्चर्यजनक चमत्कारों, गहरी निष्ठा और परमेश्वर की अद्भुत महिमा से भरा हुआ था। यह कहानी उनके संघर्ष, उनकी विजय और एलिय्याह नबी का जीवन, विश्वास, चमत्कार और परमेश्वर की महिमा का जीवंत प्रमाण है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के प्रति सच्चे होते हैं तो वह हमारी देखभाल करता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हमें विजयी बनाता है। प्रियो, आप वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं एलिय्याह नबी की कहानी को। एलिय्याह नबी की कहानी। एलिय्याह नबी एक भविष्यवक्ता की महान गाथा है। बाइबल के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक माने जाते थे। वे परमेश्वर के सच्चे सेवक थे और इज़राइल को मूर्ति पूजा और अन्याय से दूर करने के लिए भेजे गए थे। उनका जीवन आश्चर्यजनक चमत्कारों, गहरी निष्ठा और परमेश्वर की अद्भुत महिमा से भरा हुआ था। यह कहानी उनके संघर्ष, विजय और अंततः पेड़ उनके स्वर्गारोहण की है। इज़राइल का पतन और एलिय्याह का आगमन। एलिय्याह नबी का परिचय पहली बार पुराने नियम राजा 1 के 17 में मिलता है। यह वह समय था जब इज़राइल का राजा अहाब था, जो अपनी पत्नी इजेबेल के प्रभाव में बाल देवता की पूजा कर रहा था। इज़राइल की भूमि में अधर्म, अन्याय और मूर्ति पूजा का बोलबाला था। परमेश्वर को यह स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने नबी एलिय्याह को इज़राइलियों को चेतावनी देने के लिए भेजा। एलिय्याह ने राजा अहाब के सामने जाकर कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह आज्ञा है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस देश में ना तो बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। यह सुनकर अहाब और उसकी रानी इजेबेल क्रोधित हुए। वे एलिय्याह को मार डालना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने सेवक को छिपने का आदेश दिया। करीत नाले पर परमेश्वर की देखभाल। परमेश्वर ने एलिय्याह नबी को करीत नाले के पास छिपने को कहा। वहाँ परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से उनकी देखभाल की। हर सुबह और शाम को वे उनके लिए रोटी और मांस लाते थे और वे नाले का पानी पीकर जीवित रहे। लेकिन कुछ समय बाद नाला सूख गया क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। जब परमेश्वर ने एलिय्याह को सारपत नामक नगर में भेजा, जहां एक विधवा उनका इंतजार कर रही थी। सारपत की विधवा और तेल का चमत्कार। जब एलिय्याह सारपत पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक गरीब विधवा लकड़ियाँ बटोर रही थी। उन्होंने उससे कहा, कृपया मुझे थोड़ा पानी और एक टुकड़ा रोटी दो। विधवा बोली, मेरे पास केवल मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल बचा है। मैं इसे बनाकर अपने बेटे और अपने लिए अंतिम भोजन के रूप में खाने वाली थी, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। एलिय्याह ने उत्तर दिया, मत डरो, पहले मेरे लिए एक रोटी बना दो, फिर उसने अपने और अपने बेटे के लिए बनाना फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। परमेश्वर यहोवा कहता है, जब तक इज़राइल में बारिश नहीं होगी तब तक तुम्हारे घर का आटा और तेल खत्म नहीं होगा। विधवा ने विश्वास किया और वैसा ही किया। चमत्कार हुआ। जितने दिन तक अकाल रहा, उसके घर का आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसी विधवा का बेटा बीमार पड़ गया और मर गया। तब एलिय्याह ने उसे गोद में लिया, परमेश्वर से प्रार्थना की और वह लड़का फिर से जीवित हो गया। माउंटेन कार्मेल पर्वत पर बाल देवता के नबियों की हार की 3 साल तक बारिश नहीं हुई। इज़राइल में भूखमरी फैल गई। तब परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि वे राजा अहाब के पास जाए और उसे चुनौती दे। एलिय्याह ने अहाब से कहा, इज़राइल के सभी लोगों और बाल के 450 नबियों को माउंटेन कार्मेल पर्वत पर इकट्ठा करो। आज हम देखेंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, बाल देवता या यहोवा परमेश्वर। माउंटेन कार्मेल पर एलिय्याह ने 2 बैल लिए, एक बैल
और दूसरा खुद के लिए रखा। शर्त यह थी कि वे अपने देवता से प्रार्थना करेंगे और जो देवता स्वर्ग से आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। बाल के नबी सुबह से शाम तक प्रार्थना करते रहे, जोर जोर तक चिल्लाते रहे, अपने शरीर को चाकू से काटते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने वेदी को ठीक किया, 12 पत्थरों से वेदी बनाई और पानी से वेदी को भिगो दिया। फिर उन्होंने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, यह सिद्ध कर कि तुम ही सच्चे परमेश्वर हो। तुरंत स्वर्ग से आग गिरी और वेदी को पूरी तरह से जला दिया। यह देखकर लोग चिल्ला उठे, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। बारिश का पुनः आगमन। उसके बाद एलिया ने एक और चमत्कार किया। उन्होंने प्रार्थना की और 3 साल बाद पहली बार बारिश हुई। एलिया का जब स्वर्गारोहण हुआ, एलिया ने अपनी सेवकाई पूरी की और परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में उठाने का फैसला किया। उनका चेला एलीशा उनके साथ था। अचानक एक अग्निमय रथ और घोड़े से आए और एलिया को उठाकर ले गए। वे बिना मरे सीधे स्वर्ग चले गए। एलिया नबी की कहानी हमें यह सिखाती है कि एलिया नबी बाइबल के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक माने जाते थे। वे परमेश्वर के सच्चे सेवक थे और इज़राइल को मूर्ति पूजा और अन्याय से दूर करने के लिए भेजे गए थे। उनका जीवन आश्चर्यजनक चमत्कारों, गहरी निष्ठा और परमेश्वर की अद्भुत महिमा से भरा हुआ था। यह कहानी उनके संघर्ष, उनकी विश्वास, विजय और एलिया नबी का जीवन, विश्वास, चमत्कार और परमेश्वर की महिमा का जीवंत प्रमाण है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के प्रति सच्चे होते हैं तो वह हमारी देखभाल करता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हमें विजयी बनाता है। एलिया नबी की कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह सिखाती है कि विश्वास, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करता है। और प्रियो, आप अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।